प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीएचपुरा में तेज रफ्तार डंपर ने आज 2 नाबालिगों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे डोडा, जहां एक रैली को उन्होंने किया संबोधित। अनंतनाग में आज एक बैठक के दौरान भाजपा उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने कहा कि पीएम मोदी पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने पुंछ जिले के मेंढर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया आयोजन। स्थानीय युवाओं ने भारतीय सेना का जताया आभार। अब समाचार विस्तार से। डीएचपुरा में आज एक तेज रफ्तार डंपर ने 2 नाबालिग लड़के और लड़की को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मेदीहा 9 वर्षीय और अमन अजाज 10 वर्षीय निवासी यारू डीएचपुरा के रूप में की गई है। उन्हें तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। दुर्घटना आज सुबह करीब 9 बजे हुई और दोनों पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर के चालक को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डंपर को भी जब्त कर लिया है और शवों को उपजिला अस्पताल डीएचपुरा में स्थानांतरित कर दिया है। चिकित्सा और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृतकों के शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार वालों को सौंप दिए हैं। मास्टर बॉयज एक्चुअली दमहल रोड क्रॉस करने विज और एक्चुअली अचानक डंपर तो यमुक टास बारन दोन आव मास्तर बारन दोन तो यम्स मास्टर बिन एज 12.5 वरिश तो 4.5 लड़के तो इन गई ऑन स्पॉट डेथ। बस मोदबाना अपील यह इंसाफ गस मिलन। एक्सीडेंट गो दमहल हांजीपोरा डीएचपुरा यह यारुक बच ब्या दमहाल बच्ची यस 12 वर्ष बच्ची और यह 4.5 तकरीबन यह बच और अमिस अक बच अमिस तकरीबन इन दुकान तम सिमट और शिश्तर तक कनान तो अथ सुबह ये गरी तो सुबह पन्ने गाड़ मज निमित गमित पे मे दमहाल मास्तर बेनी तो सो अमिस यह पन्निस बागस मज और ओर गाड़ वोल डंफर वोल तो तम टास दोनवनी मौके पे दोनवे गमित डीएसपी साहब तोदस तम लाड़ो डंफर वोलिस तो डंफर वोल कुनमुत रटित सोन अपील इंसाफ गसन बस इंसाफ गसन बाकी नहीं कहें इंसाफ अलावा कि इंसाफ गसन। डोडा ईस्ट 52 से चुनाव जीतने वाले महराज मलिक की जीत पर आज आम आदमी पार्टी द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में एक विजय रैली आयोजित की गई। आज अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ डोडा पहुंचे और जहां पर उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। पता नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर है, कम से कम हमारी माएं बहनें इज्जत का तो काम करें, किसी गायनी को भेज दे। लेकिन तब से लेकर अब तक कैंपेन नहीं करूंगा। अपने लोगों ने छोड़ दिया, पार्टी से अलग हो गए। मेरे रब ने उसे रुस्वा करना था क्योंकि उसने मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं किया था। एक ओहदे पे रह के जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूं, अरविंद केजरीवाल लेबर को इंसाफ नहीं दिया। आंगनबाड़ी मुल्क में तुम देख लो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। इनको 6 महीना जेल में रखा, इनके मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में है, मुझे 6 महीना जेल में रखा। और इतना ही नहीं का साहस अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आज दिल्ली के अंदर से 2024 में हुई थी जब मिराज मलिक वहां से विधायक बने थे।
दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, ये पार्टी नहीं है, एक सोच है। एक बंदा इनकम टैक्स का कमिश्नर था, अपनी नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के दुख दर्द बटाने लगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, रामलीला ग्राउंड दिल्ली में पूरा देश आया। अगर सुधर जाते ये हमारे देश के नेता, अगर सुधर जाते उसी समय, तो शायद पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन ये मजाक करते रहे, जैसे मिराज मलिक बोल रहे हैं ना, मुझे मजाक करते थे, पहाड़ों में टोपी लेके कहां घूम रहा है। हमको भी मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। भाई हम तो चुन कर आ गए, अब तुम चुन कर आइए। सबको मेरा प्रणाम, आदाब अर्ज। मैं दिल्ली से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। जो काम आप लोगों ने किया है वो कोई काम छोटा नहीं है, ऐतिहासिक काम कर दिया आप लोगों ने। ये आज आप लोग पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की हालत बदलने का, जम्मू कश्मीर का इतिहास बदलने का आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने। महराज मलिक को आप लोगों ने भारी समर्थन देके जो जिताया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। आम आदमी पार्टी के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। और एक तरह से आप लोगों ने डोडा में, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का बीज बोया है। मैं तो ये कहूंगा, आम आदमी पार्टी का बीज नहीं बोया है, एक नई किस्म की राजनीति का बीज बोया है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी एक सोच का नाम है, एक नई किस्म की राजनीति का नाम है। किसी को आम आदमी पार्टी से प्यार थोड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो सोच है, आम आदमी पार्टी जो काम करती है, उसका बीज बोया है आप लोगों ने। आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छे अस्पताल बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है, आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल अच्छे बनाने का काम करती है, आम आदमी पार्टी अच्छी बिजली देने का काम करती है, फ्री बिजली देने का काम करती है। अभी तक आप लोगों ने भी 75 साल में सारी पार्टियां देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी। कोई एक पार्टी बता दो, यहाँ तो बहुत बुजुर्ग है, मैं तो आप लोगों के सामने उम्र में भी और अनुभव में भी छोटा हूँ। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आपके बीच में आके ये कहा हो कि मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों की स्कूल बना दूंगा। बीच बिहार निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने अनंतनाग के खानबल में हाउसिंग कॉलोनी में कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई। इस कार्यक्रम में बीच बिहार निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर नेंका ने लोगों से वादा किया है तो उसे चुनावी घोषणा पत्र को जमीन पर लागू करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। काउंटिंग के बाद 1-2 दिन कहीं गया था, वोट दिए हैं, लोगों के बीच में आएंगे, इन कार्यकर्ताओं से पूछ के आएंगे। करोड़ ने काम किया, 15 दिन के कंपेनिंग में 4000 वोट लेना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बिल्कुल नहीं जाता था। 15 दिन से मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, और जो प्यार मुझे लोगों ने दिया, बिजबिहाड़ा के लोगों ने दिया, मैं आपकी वसादत से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भले ही वो प्यार वोट में नहीं बदला, बट आने वाले दिनों में मैं उनकी, और हम अपोजिशन में काम करेंगे, अपोजिशन में रह के लोगों के मसले उजागर करेंगे, और मजबूत अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने भारतीय जनता पार्टी होगी, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी वसादत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को और उमर साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा
कि उन्होंने अच्छे तरीके से जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, बाकी लोगों को हरा दिया, तो अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। बट आपकी वसात से मैं कहना चाहूँगा, जो उन्होंने लोगों को वादा किए हैं, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो लोगों को दिया है, चाहे वो 12 सिलेंडर फ्री की बात हो, चाहे वो 10 किलो चावल की बात हो, चाहे वो 1 लाख नौकरियों की बात हो, चाहे वो दफा 370 की बात हो, तो जो उन्होंने लोगों को वादा दिया है, तो मैं उमर साहब को कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके उस वादे के ऊपर खरा उतरिए। भारतीय सेना ने पुंछ जिले के मेंढर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों के साथ साथ कॉलेज के छात्रों ने भी भाग लिया। ऐसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता करवाने के लिए स्थानीय युवाओं ने भारतीय सेना का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में इसी तरह के आयोजन भारतीय सेना करवाएगी। चीफ गेस्ट है CRR कमान अधिकारी कर्नल पंकज बिष्ट। हमने ये प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि आप अपने हुनर को पहचान सके और इसका सही इस्तेमाल कर सके। खेल कूद हमें एक टीम स्पिरिट सिखलाता है और एक साथ रहने का मादा पैदा करता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंद, हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। आकिब अहमद खान, बॉय हाई स्कूल मेंढर। किया जहाहिद निसार, GDC कॉलेज मेंढर। रहीम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अनायत है। मैं डिग्री कॉलेज मेंढर से बिलोंग करता हूँ, फर्स्ट टाइम का स्टूडेंट हूँ। और आज यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से मेंढर के हिल स्टेडियम के अंदर एथलेटिक का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। चित्राल के भी थे, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के भी थे और हमारे कॉलेज से भी थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी बच्चों ने इस पर पार्टिसिपेट किया है उनको ये पता चल चुका है कि वो किस चीज़ में आगे जा सकते हैं। और मैं शुक्रिया करता हूँ इंडियन आर्मी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाया, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोबारा हर साल यहाँ पे ये प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। हम जाहिद निसार है, मैं SCS GDC मेंढर से आया हूँ। यहाँ पे मेंढर हिल ग्राउंड में ये इंडियन आर्मी की तरफ से एक इवेंट करवाया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे बच्चों को प्राइज़ भी दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद भी इंडियन आर्मी ऐसे इवेंट करवाती रहे, जिससे आने वाली यूथ को बेनिफिट। और आज जो है एथलेटिक्स की तरफ से जो है यहाँ पर फ़ौज ने जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम जो रखा, और हमारे छोटे भाई अजीज़ जो हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इनको बहुत बहुत मुबारक। और मैं अपनी मेंढर पूरी आवाम की तरफ से जो है फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने हमारे बच्चों को अवेयरनेस के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जो है एंगेज किया है, और यहाँ तक जो है इन्होंने हेल्प की है। और आज हमारे बच्चे यहाँ ग्राउंड में आए और उन्होंने हर हिस्सा लिया, हर स्पोर्ट्स का हिस्सा लिया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा पूरी मेंढर को कि हमारे बच्चे जो हैं दिन ब दिन जो हैं बच्चे जो हैं गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को जो है ऐसे प्रोग्रामों में भेजें, और बच्चों के साथ पेरेंट्स आएँ और ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लें, और ये बच्चे हमारे अच्छी जगह पे जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दिल्ली तक जो है हमारे बच्चे ये खेल सकते हैं। और आपके माध्यम से फ़ौज ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे बच्चों को जहाँ पर एंगेज किया है। मैं अपनी तंजीम, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से मैं फ़ौज का जो है ख़ासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर मीडिया हज़रात का जो जिसके माध्यम से जो है हमारे लोगों तक आवाज़ पहुँचती है। और मैं अपने आवाम से ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दिलवाएं, ताकि हमारे बच्चे ड्रग्स से बच। मिश्रीवाला में PMFME स्कीम्स का लाभ किसान नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि बैंक फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा कर देता है, उससे गन्ना किसान पीछे होते जा रहे हैं। स्थानीय किसान ने बताया कि अधिक फॉर्मेलिटी के कारण आए दिन बैंकों में किसानों को अधिक चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उनका अधिक समय इसी में नष्ट हो जाता है और उसका सीधा प्रभाव उनकी खेती पर होता है। और वहीं इंचार्ज राधिका गुप्ता ने भी वहां पर मिल्स का न होना भी इसका मुख्य कारण बताया।
से लंबा होता है, साफ रहता है, खाना नहीं होता, दिक्कतें बहुत आती है ना। बिक्री कम होता है, पैसे नहीं मिलते, उस रेट के पैसे नहीं मिलते। मेरा नाम राधिका गुप्ता है, मैं इंचार्ज एयू मिश्री वाला में हूँ। सर, आपने गन्ने की खेती के बारे में पूछा। हमारे यहाँ शामाचक एरिया में गन्ना लगता है। गन्ने का नहीं कम लगना, कल्टीवेशन हमारे एरिया में कम होने का मेन कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पे मिल्स नहीं है। वो मिल जो गन्ना लगता है वो एज ए यूज पर्पस के लिए होता, ना ही उससे हम गुड़ बनाते हैं, चीनी या शक्कर, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो जो यूथ है एग्रीकल्चर के तरफ रुझान भी कम है। तो मैं तो चाहती हूँ कि PMFE के बारे में वो स्कीम लेके इसमें कारखाना छोटा मोटा अपना काम शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस प्लस AIF में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन दोनों स्कीम्स को लेके वो छोटा सा अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, ना कि खुद पैरों पे खड़े होके, बल्कि अपने साथ जो दोस्त या जो भी हैं उनको एग्रीकल्चर में लाके अपने काम को बढ़ा सकते हैं। गन्ने की खेती लगाई है, इधर गन्ना लगता है, कम लगता है। कम इसलिए लगता है क्योंकि इसकी प्रॉफिट कम मिलता है। जो शुगर मिल है ना, तो उसको बेनिफिट देना चाहिए, बैंक वालों ने करना चाहिए भाई। उनको जो फॉर्मेलिटी मांगते हैं वो कम होनी चाहिए। इतनी फॉर्मेलिटी नहीं पूरी होती है तो मिल कहाँ लगेगी इधर। तो इसलिए हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से और रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर जो बैंक का है ना, बैंक का जो है ना फॉर्मेलिटी है वो कम होनी चाहिए। आज फिजिक्स वाला ने अपनी छात्रवृत्ति परीक्षा अर्थात PWN SAT को ऑफलाइन मोड में राजौरी के खुले ऑफलाइन केंद्र में सुबह सार्वजनिक समय पर आयोजित किया, जहां पर सभी स्कूली छात्रों ने भाग लिया और स्कॉलरशिप पेपर दिया। इस परीक्षा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 350 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। ये जो एडमिशन टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट, ये पैन इंडिया में करवाया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट जो है 6 और 13 को ऑफलाइन था, 13 आज है, जो कि आज लास्ट डे है ऑफलाइन टेस्ट का। जो ऑनलाइन टेस्ट है वो उसमें अभी 2 दिन पेंडिंग है। ये आज डॉन पब्लिक स्कूल में ओपन एग्ज़ाम था। हर स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कम से कम भी 350 प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने कुछ गेन किया है कि एग्ज़ाम कम्पिटिटिव कैसा होगा। और इसके अलावा भी कोई भी देना चाहता हो तो वो ऑनलाइन, अभी भी डेट है, 2 दिन बचे हुए हैं, वो दे सकता है। मतलब स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ के मतलब निकलते हैं। अब इस एग्ज़ाम की बात की जाए, ये हर साल की तरह इन्होंने इस साल भी कंटेस्ट करवाया है। 250 करोड़ की मतलब इन्होंने स्कॉलरशिप की और अवार्ड प्राइज़ 2 करोड़ दिया है और जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 1.5 लाख रुपया है। मतलब ये जो एग्ज़ाम का जो मैन मोटिव है करवाने का, इसका मैन मोटिव ये है कि जो बच्चे गरीब घर के हैं, पुअर फैमिली के हैं और गांव के मतलब रहने वाले हैं, उनको इस एग्ज़ाम के थ्रू मतलब कुछ बच्चों को पैटर्न का नहीं पता होता। ये आज हमने जो एग्ज़ाम दिया है ये हमने नीट के अकॉर्डिंग, पूरा पैटर्न नीट के अकॉर्डिंग था और पूरा एवरेज ही था। एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा था। तो मैं मतलब डिफरेंट स्कूल के बच्चे, सिटीज़ के बच्चे, विलेज के बच्चे यहाँ पे आए और इनका एग्ज़ाम दिया है। और मैं सबको यही कहूँगा कि आप ये एग्ज़ाम दें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। और मैं कहता हूँ कि जो फिज़िक्स वाला है वो बेस्ट है। ऑनलाइन जाओ, ऑफलाइन जाओ, जो वहाँ की टीचर उनकी फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। से कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे आके इस टेस्ट को दे सकता है। डॉन पब्लिक स्कूल में हमने ये टेस्ट करवाया है आज और आने वाले 2 दिन तक सर ये टेस्ट जो है ऑनलाइन करवाया जाएगा। ऑफलाइन इसकी जो डेट है जो है लास्ट डेट थी सर, ये तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन लास्ट 2 दिन इनके बचे हैं जो कि बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देगा। सर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेरे हाथ में सर ये आप ब्राउचर देख पा रहे होंगे, ये इस पर सर आप साफ लिखा है जो कि रिटर्न में टॉप जो 1000 स्टूडेंट है इसको सर फ्री एजुकेशन प्लस एकोमोडेशन है। सर आप देख पा रहे हैं, ये आप अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। सर हमीद है, शुक्रिया आपका यहाँ कवर करने के लिए। ये डॉन पब्लिक स्कूल में आज PW की तरफ से NSET का एग्ज़ाम हुआ है, जिसके पूरा है कि फ़िज़िक्स वाला नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए टेस्ट था और इसमें जो 1000 स्टूडेंट है फर्स्ट, ये ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि बच्चे को ऑल ओवर इंडिया में अपना रैंक पता चलता है और जो 1000 स्टूडेंट होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसको फ़िज़िक्स वाला की तरफ से फ्री एजुकेशन, फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा 250 करोड़ का स्कॉलरशिप है जो बच्चे अवेल कर सकते हैं
और इसके अलावा 2 करोड़ का कैश प्राइज़ है बच्चों के लिए। ये जो टेस्ट है ये ऑफलाइन एक सेंटर यहाँ पे बना था आज, और एक जम्मू में है और एक डोडा में है। जो बच्चे यहाँ से दूर दराज नहीं जा सकते, जैसे जम्मू में सेंटर है वहाँ पे नहीं जा सकते, उन बच्चों के लिए फ़िज़िक्स वाला ने एक ही अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने घर पे ही ऑफलाइन एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ये बच्चों को ऐसे हेल्प करेगा कि ये एक बच्चों को आइडिया देगा कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे होता है। जैसे कोई भी बच्चा है 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन करता है, अगर ये एग्ज़ाम 7th से 12th तक हमने कंडक्ट करवाया अलग अलग क्लास का, अकॉर्डिंग टू देयर क्लास उनको पेपर होता है। तो अब से ही उन बच्चों को एक आइडिया लग जाता है कि आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे होता है, OMR कैसे फिल की जाती है। जैसे कि हमने बहुत सारे स्कूल में ये एग्ज़ाम करवाया, हमने देखा है कि मतलब जो 12th का बच्चा होता है उसको OMR शीट का पता नहीं है। एक मतलब अगर जो एक्सपर्ट बंदा है उसको भी भरने में 10 मिनट लग जाते हैं, और जब ये बच्चे जाके 12th के बाद फर्स्ट टाइम नीट के एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो वहाँ पे इनको पता भी नहीं चलता और गलत कर देते हो। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव दबलहड़ में मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू की प्रसिद्ध गायिका वर्षा जम्वाल के साथ साथ अन्य कलाकारों ने भी हिस्सा लेकर अपनी मधुर आवाज के माध्यम से माता रानी का गुणगान किया। इस मौके पर थाना प्रभारी आरएसपुरा नवीन अंगराल मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह के साथ साथ जागरण कमेटी के प्रधान रोहन मोटन, विजय मोटन सहित पंचायत के अन्य लोग भी मौजूद रहे। सीरा टाइल्स के अधिकारियों ने आज जीएमसी हंदवाड़ा के पास स्थित सीरा टाइल्स शोरूम में ठेकेदारों और राजमिस्त्रियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर सहायक प्रबंधक इरफान अहमद ने कहा कि सीरा टाइल्स पिछले 20 वर्षों से बाजार में है और इसने पूरे क्षेत्र के लोगों का विश्वास हासिल किया है। उन्होंने कहा कि टाइल्स में इस्तेमाल की जा रही गुणवत्ता और शुद्ध सामग्री के कारण सीरा टाइलें एक घरेलू नाम बन गई हैं। उन्होंने कहा कि इन टाइलों का उपयोग शून्य तापमान सहित सभी मौसमों में किया जा सकता है। तो अभी ये डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर एक कंपनी में, क्योंकि मेन चीज कस्टमर फिर पकड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी कोई गलत चीज रिकमेंड करोगे, सेम ऐसे ही डीलर पे है। अगर डीलर यहाँ से कुछ भी बोलेगा किसी भी ब्रांड का, किसी भी नॉन ब्रांड को, बट चीज अगर साफ होगी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको भी पता है कंपनी कितनी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, लाइक कजारिया, सोमानी है, सेरा है, ठीक है, सिंपल हो। बट ये कुछ फंक्सी पे नहीं लगाते हैं सर, तो वो क्या आगे चल के समस्या हो सकती है? बिल्कुल समस्या, ठीक है सर, बिल्कुल समस्या होती है, क्योंकि हर कस्टमर कोई बात नहीं मानता है। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूंगा यहाँ पे। इसको हमने स्पेसर लगाया, अगर स्पेसर ना हो तो टाइल कहाँ पे आएगी? केमिकल ये वाला टाइल भी जोड़ेगी साथ में, और ये वाला टाइल भी जोड़ेगी साथ में, है कि नहीं? बट अगर किसी टाइम तो बीच में भी और ऊपर से भी जहां तक आएगा क्या, एक तो ग्राउंड, उसका एक और चीज है, एक तो ग्राउंड अंदर पूरा नहीं घुसेगा। अस्सलाम वालेकुम सभी को, पहले मेरा आदाब। ठीक है, मेरा नाम इरफान मजीद है, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ सेरा टाइल्स में। तो अभी जो हमारी एक मीटिंग थी यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग और मैसेज में थी, तो ये अपना सेरा टाइल्स के लिए था।
तो सेराटेल अभी शमीम साहब के पास अभी एग्जिस्ट कर रही है अभी पिछले 2-3 महीने से। तो सेराटेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, पिछले 20 साल से भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। तो अपना श्रीनगर में पूरा अपना एंटायर अपने कुछ 15 या 16 डीलर है अपने श्रीनगर या पूरे वैली में हम कह सकते हैं, और अपना सेराटेल का एडेस भी आता है। तो उसी के लिए हमने एक छोटी सी एक मीटिंग रखी थी यहाँ पे, एक तो थोड़ा सा माहौल भी हो गया था या कोई मेसन वगैरह भी होता है, तो उनके लिए अपनी एक मीटिंग थी यहाँ पे। तो यही है यहाँ पे, क्योंकि अभी हंदवाड़ा में नया ही है तो थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे अपना सेराटाइल आ गया है। ठीक है, तो टाइल में अपने साइज सारे हैं। अगर हम टाइल की बारे में बात करेंगे, साइज अपना 12-18 से लेके 2.5 तक सारे साइज है। ठीक है, और मटेरियल, मेन चीज़ मटेरियल की बात है। अपने पास GVT ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स या सेरामिक अगर हम कहेंगे, अपने पास डबल चार्ज, फुल बॉडी, नैनो, सॉल्युबल साल्ट, सारा ही मटेरियल जो भी किसी ने भी कस्टमर ने कहीं पे भी देखा होगा लाइक मटेरियल या कुछ भी या शेड कोई भी, अपने पास सारा कुछ अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से शमीम साहब के पास अभी रिसेंटली दो महीने, जैसे मैंने कहा आपको 2 महीने पहले अभी सेराटेल आ गया यहाँ पे। तो इनके पास भी मोटा मोटा अभी GVT में अगर हम बात करेंगे 2x4 में, तो अभी 40 से 45 शेड्स अभी अवेलेबल है 2x4 में। तो छोटे साइज में भी अवेलेबल है, लाइक एलिवेशन में अवेलेबल है, ग्लॉसी मैट में अवेलेबल है, और बड़े साइज लाइक स्लैब भी अवेलेबल है, डाइबैट जो हम काउंटर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एलिवेशन अगर हम बात करेंगे तो जो हम घर की दीवार जो बाहर से या पूरा वॉल है तो उसको हम कवर करने के लिए एलिवेशन जो लगाते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और बाकी रहा किचन वॉशरूम सारा, लाइक किचन एरिया में भी लाइक जहाँ पे चुगनी एरिया हो गया या कुकिंग एरिया हो गया, तो सारा कुछ सभी के लिए अपने प्रमुख अखरोट उत्पादक जिला होने के बावजूद स्थानीय बाजार की कमी उत्पादों के लिए चुनौतियां पैदा कर रही है, जिसके चलते आज हंदवाड़ा के किसानों ने हंदवाड़ा में अखरोट मंडी की स्थापना की मांग की। इस मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार से उनकी मांगों का समर्थन करने का आग्रह किया और साथ ही करों को भी कम करने की अपील की। बार का से बर्दाश्त करो 16 लाख या दुकान 9 लाख उद्घाट गिरी का माहौल बहुत बढ़िया है, सही रेट है। पिछले साल से अच्छे रेट आ रहे हैं। सफ़ेद माल के बहुत अच्छे रेट है। माल पीला हो तो वो तो कम रेट में है, तो जैसे सफ़ेद है वो 700, 750, 800 रुपये तक चलती है हमारे यहाँ। तो हमें मंडी में कोई जगह मिलनी चाहिए, कोई गिरी वालों के लिए कोई जगह अलॉट करवा दीजिए, वो सही रहेगा। गवर्नमेंट से आप कहिए। अब मंडी और क्या, यह बड़ी दिक्कत होती है सबको, पटरी वालों को भी दिक्कत होती है, दुकानदारों को भी दिक्कत होती है। अगर जगह एक अलॉट करा देना पक्का फ्रूट मंडी के साथ, वो सबसे अच्छा रहेगा उनको। तो पड़ता ही है ना, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना, सब एक ही जगह पर होंगे वो सब सही हो जाएगा। मरकज से क्या हमें जगह दे, अलॉट करे, और क्या है। और फॉरेन का जो माल आता है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाए, ठीक है। इससे कुपवाड़ा से ज़्यादा वो बारामूला साइड से आता है, उड़ी साइड से आ जाता है कभी कभी। यहाँ बारिश टाइम से नहीं ना पड़ी है, बारिश अगर टाइम से हो रही है और सफ़ेद कलर आ जाता है, ठीक है। इस साल से माल ज़्यादा है, इस साल अच्छा माल है। हाँ ठीक है, इस साल से ही काम कर रहा है। आजकल मार्केट ठीक चल रहा है, क्योंकि अगर बाहर की गिरी बंद हो जाएंगी तो तब हमारा मार्केट और बढ़ जाएगी। मैं रीज़न है बैरूनी मुल्क से यहाँ पे गिरी आती है, उसी वजह से सारी प्रॉब्लम है पूरी कश्मीर में गिरियों की। अगर वो बंद हो जाएंगे तब हमारा गिरी तो, क्योंकि कुपवाड़ा में मंडी है कि अगर हंदवाड़ा में भी जिस तरह यहाँ पे फ्रूट मंडी, अगर उसी साइड में हमें थोड़ा ज़मीन मिलेगा, हमारी भी शॉप्स वहाँ पे मिलेगा, हाँ यहाँ पे एक मंडी होगी स्टार्ट, तो हम गिरी को दिन ब दिन बाहर से भी व्यापारी आएंगे तो चलेंगी। अगर मंडी हो जाएंगे तो मार्केट में इजाफा ही मिल जाएंगे। बस हमें भी मंडी मिलनी चाहिए, यहाँ पे भी हंदवाड़ा में गिरी की मंडी में मिलनी चाहिए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।